सर जैन सर, थैंक यू जय सो मच। आज हमारे लिए एक बहुत ही स्पेशल और बड़ा दिन है सर कि आप दोनों सर हमारे पास आए हैं सर। हिंद। सो एंड स्पेशली विथ कारगिल दिवस जस्ट राइट अराउंड द कॉर्नर सर, हम 18 ग्रेनेडियर्स का पूरा किस्सा सुनना चाहेंगे सर। एंड इन फैक्ट बिफोर दैट वी वुड लाइक टू सैल्यूट टू एवरीबडी हु हैज़ पार्टिसिपेटेड, जिन्होंने उस वॉर में पार्टिसिपेट किया है सर। हेड्स ऑफ, मतलब जितना भी हम एक्शन देख लें उस टाइप का एक्शन देखना एक्चुअली बहुत ही मुश्किल है सर। एंड थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। सर तो लेट्स स्टार्ट, कहानी वहाँ से शुरू करते हैं कि सर आप लोग को जब इन्फॉर्मेशन मिली 18 ग्रेनेडियर्स कहाँ पे थी, कैसे इन्फॉर्मेशन मिला और उस दौरान तक क्या हो गया था, एंड हाउ थिंग्स अनफोल्डेड, धीरे धीरे करके कैसे आगे बढ़ी सर। सबसे पहले मैं मेरी तरफ से और 18 ग्रेनेडियर की तरफ से मॉन्क्स और वॉरियर चैनल का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पर हमें बुलाया और ये मौका दिया है कि 26 साल पहले जो मेरी यूनिट ने किया था 18 ग्रेनेडियर ने, जो दो बहुत ही अहम जो बैटल थे, एक बैटल तोलोलिंग का और एक बैटल टाइगर हिल का, जिसमें 18 ग्रेनेडियर्स ने पार्ट लिया था और टाइगर हिल पर खास करके हमने फतेह हासिल की थी। तो उसकी कहानी बताने के लिए आज आपने मुझे ये मौका दिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और पूरी यूनिट की तरफ से मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। सबसे पहले जब मई के महीने में ऐसी कुछ एक खबरें आ रही थी कि भाई द्रास कारगिल जो सेक्टर्स है उसके अंदर कुछ हरकतें चल रही है, लेकिन हमें नहीं पता था कि एक्चुअली क्या हो रहा है, क्योंकि उस समय पर मेरी यूनिट 18 ग्रेनेडियर्स एक जगह है मानसबल करके, जो श्रीनगर से तकरीबन 60-70 किलोमीटर दूरी पर है, वहाँ पर तैनात थी एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन या एंटी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में। और आप लोग दोनों यूनिट में थे सर? मैं यूनिट में था सर। बाद में मैं ग्रेनेडियर्स रेजिमेंटल सेंटर जबलपुर में था सर। ट्रेनिंग सेंटर में पोस्टेड थे ट्रेनिंग सर सेंटर आप? में पोस्टेड था और मैं 18 के साथ बाद में तब जुड़ा जब हमारे दो अफसर का बलिदान हुआ और रातों रात, जिसको फौज में बोलते हैं फोर्थ विद, 48 घंटे के अंदर अंदर मैं जम्मू पहुंचा था और उसके 12 घंटे के अंदर अंदर जहां 18 ग्रेनेडियर्स तोलोलिंग की लड़ाई लड़ने के बाद रेस्ट एंड रिक्यूप विश्राम के लिए थी, अगले उसके लिए जो भी ऑब्जेक्टिव मिलता है या जो भी पलटन को टास्क मिलता है तो उसकी तैयारी कर रही थी। तो सर आप 18 ग्रेनेडियर के ही हैं? मैं 20 ग्रेनेडियर का हूँ और मैं सेंटर में पोस्टेड था और मैं तकरीबन जून के आखिरी हफ्ते में 18 ग्रेनेडियर्स को मैंने ज्वाइन किया। 169 दिन, जो 80 दिन या जो भी अटैचमेंट था, वो बात अलग है कि वहाँ पहुँचने के बाद ये सब लड़ने के बाद मैंने अप्लाई किया फॉर चेंज ऑफ पैनल फ्रॉम 20 ग्रेनेडियर्स टू 18 ग्रेनेडियर्स, बट फौज की हदबंदियाँ होती हैं, उसकी वजह से मैं 18 में पोस्टिंग तो नहीं जा पाया, बट 18 के साथ मेरा बहुत अच्छा टेन्योर लड़ाई में रहा और उसके बाद 18 के साथ में सेरा लियोन यूएन मिशन के लिए भी गया। सर मैं तो कहूँगा कि आप किस्मत वाले हैं कि आपको मौका मिला कारगिल में 18 ग्रेनेडियर को ज्वाइन करने का और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ने का। नहीं तो बहुत सारे ऑफिसर्स ऐसे हैं शायद कि सर उन्हें मौका मिलता ही नहीं है कि कभी कॉम्बैट भी देख पाएं, मतलब जाते हैं फील्ड में जाते हैं बट इस तरह की लड़ाई शायद ही होती है। और सही में हम बहुत ही खुशकिस्मत है कि हमें, क्योंकि एक यूनिफॉर्म अगर हमने पहना है तो उसका जो सबसे बड़ा वो होता है, जिस चीज़ की हम तैयारी करते हैं वो लड़ाई की तैयारी करते हैं। और हमारे सर्विस के दौरान, जब हमारी सर्विस सिर्फ 1-1.5 साल की थी, 2 साल की थी, उस समय पर हमको ये मौका मिला, तो हम सही में खुशकिस्मत है। और जैसे मैं बता रहा था कि सर बता रहे थे कि सर 20 ग्रेनेडियर्स के हैं और 18 में आए, और संयोग की बात यह है कि मैं 18 ग्रेनेडियर का हूं और मैंने 20 ग्रेनेडियर कमांड की। क्या बात है तो 18 20 का बिल्कुल हो गया सर। हाँ, और एक और चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा सर, बलवान, सचिन निम्बालकर एंड आवेश पाल, ये सेंटर में जब मैं वहाँ पे था और तीनों 18 ग्रेनेडियर का ऑफिसर जब सेंटर में आए तो हमारा ओरिएंटेशन ट्रेनिंग होता है 15 दिन का। इन तीनों में मैं इनका अफसर था, जवाबदार थे इनके लिए। और किस्मत देखिए कि जो 18 ग्रेनेडियर्स के अफसर कमीशन होकर 18 में आए, सेंटर होके गए, उन्हीं तीनों को मैंने फिर जाके लड़ाई में ज्वाइन किया। सर अमेजिंग सर, अमेजिंग।
सर तो फिर शुरू से शुरू करते हैं सर तो- कि आप लोग श्रीनगर के पास में थे सर। हाँ, तो जैसे मैं बता रहा था 56 ब्रिगेड पूरी जो है सीआई ऑपरेशन के लिए तैनात हुई थी श्रीनगर, गंदरबल, इन इलाकों में तकरीबन। तो मई महीने में मेरे ख्याल से जो, अगर मैं सही याद करता हूँ, तो एक 8-9 मई की बात है, जिस दिन की उस ब्रिगेड की जो 3 यूनिटें थी, 1 बिहार, 1 नागा और 18 ग्रेनेडियर्स, हम एक जॉइंट ऑपरेशन कर रहे थे। और जब जॉइंट ऑपरेशन चल ही रहा था, उसी समय पर 1 नागा को बोला गया कि भाई आपने इमीडिएटली शाम को जैसे ही ऑपरेशन चल ही रहा था, उसी टाइम पर उनको बताया गया है कि भाई आप पैक करिए और द्रास के लिए मूव करिए। फर्स्ट नागा, जो कि 56 ब्रिगेड की पहली बटालियन, जो पहली यूनिट है, वो वहाँ पर चली गई। और उसके तब तक फिर ऑटोमेटिकली एक यूनिट अगर डी-इंडक्ट करके निकल गई है, तो ऑटोमेटिकली जनरली पता शुरू हो जाती है, बातचीत शुरू हो जाती है, यार क्या हुआ है क्या नहीं है, कुछ तो हुआ है। कुछ तो हुआ है। फिर मेरी यूनिट को, 18 ग्रेनेडर्स को, तकरीबन 14-15 मई, अगर मुझे सही याद है, क्योंकि मुझे, मेरे ख्याल से मेरी याददाश्त एकदम सही है, क्योंकि उस समय पर 1999 में वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा था। और सीआई में जहाँ पर कंपनीज होती है, थोड़ा सा आइसोलेटेड लोकेशन में होती है, तो कोई और सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट होता नहीं है, एंड स्पेशली 99 में ऐसा कोई था नहीं। Yes. तो क्रिकेट मैचेस देखने के लिए हमने, मतलब सब ने वो करके कि कुछ फंड्स इकट्ठा करके इधर उधर से हमने एक डिश टीवी लगाने का वो प्रोजेक्ट लिया, ताकि हम क्रिकेट मैचेस देख सके। लेकिन जब तक वो डिश टीवी हम लगाना शुरू करते, उसको ऑर्डर ला करके और इंस्टॉल हो रही थी, तभी हम लोगों को भी हुक्म मिला कि भाई पूरी 18 ग्रेनेडर्स ने द्रास की तरफ जाना है। और शाम के टाइम पर कर्नल विश्वनाथन उस ये 1 नागे के जाने के कितने दिन? तकरीबन 3-4 दिन के बाद की बात है। और कर्नल विश्वनाथन जो हमारे 2IC थे, उस दिन ऑफिशिएट कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि यार ऐसा करो, आप पूरा का पूरा जो कंपनी लोकेशन है उसको वाइंड अप करो, पीछे एक गार्ड के तौर पर 5-6 एक आध सेक्शन छोड़ करके बाकी सब आप आ जाओ मानसबल। और फिर अगले दिन हम, मेरे ख्याल से 16 मई या 15 मई हम मानसबल से निकले द्रास के लिए। और जब द्रास के लिए निकले, तो पहला जो नाइट हॉल्ट था हमारा, एक जगह है सोनामर्ग करके, बहुत ही फेमस टूरिस्ट लोकेशन है, वहीं से अमरनाथ यात्रा के लिए बालटाल के थ्रू लोग जाते हैं। उसके बाद जोजिला पास आता है, अगर आप वहाँ पर आप लोगों ने सैर की होगी या कभी गए होंगे। Yes, sir. तो सोनामर्ग में हम लोग रात को रुके थे। मैं ये वाकया इसलिए बता रहा हूँ, पूरी लड़ाई इसके बाद जैसे जैसे हम डिस्कशन करेंगे उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन वो जो सोनामर्ग का एक रात का जो हमारा स्टे था, वो आज के दिन भी जो ऑफिसर्स उस दिन थे सोनामर्ग में, उनको मेरे ख्याल से कभी हम भूल नहीं सकते। क्योंकि क्या हुआ, सोनामर्ग में आ गए हम, उसके पहले 1 साल पहले भी हम सोनामर्ग में थे, क्योंकि 1 साल पहले यूनिट अमरनाथ यात्रा के लिए रिस्पॉन्सिबल थी बालटाल एक्सिस पे। तो सोनामर्ग में आ गए, तो हमारे कल जो 2IC थे, ऑफिशिएटिंग CO कर्नल विश्वनाथन, उन्होंने बोला यार शाम को ना हम बैठ करके विल हैव अ स्मॉल गेट टुगेदर, स्मॉल पार्टी काइंड ऑफ थिंग। एंड ही सेड कि यार मेस से कुछ मत बनवाना, सब कुछ बाहर से ले आओ, ताकि मतलब मेस स्टाफ भी अपना रिलैक्स करे। और हम लोग एक छोटा सा जो टेंट होता है, टेंट एक्सटेंडेबल जिसको आर्मी में बोलते हैं, उसको लगाया, और शाम को हम बैठ करके बातें कर रहे थे। हाँ, 4-man टेंट। उसमें तकरीबन हम 10-12 ऑफिसर्स थे, और जब बात कर रहे थे तो कर्नल विश्वनाथन ने जो बातें कही, आज के दिन भी जो ऑफिसर्स उस दिन मौजूद थे वो कभी नहीं भूल सकते। उन्होंने एक प्रकार से ऐसे, मुझे जब मैं हाइंडसाइट में जब पीछे मुड़ करके देखता हूँ, तो ऐसे लगता है कि उस इंडिविजुअल को, कर्नल विश्वनाथन को, ये पता था कि probably he may not survive this war, and the story that he narrated all right from his childhood, his stay in the unit, how he was groomed, he was one of the brilliant officers of Indian Army. There's just no question about it. He was then, he had all the qualifications that an Indian Army officer aspires for. उनके पास पूरे मतलब वो काबिलियत थी जो कि एक इंडियन आर्मी का ऑफिसर चाहता है कि उसके पास हो। स्टाफ कॉलेज थे उस समय पर, 93-94 में उन्होंने UN मिशन किया था एंगोला, रुवांडा में, NDA में इंस्ट्रक्टर थे। तो उनके पास जो एक उस लेवल के ऑफिसर के लिए चाहिए होता है क्वालिफिकेशन, वो सब कुछ था। एंड एक यूनिट के अंदर उनकी जो इमेज थी, परछाई थी, जो वो एक रोल मॉडल की तरह थी। मतलब ऐसा था कि बाकी सब कोई भी गलत काम कर सकता है, कुछ भी छोटा मोटा वो कर सकता है, लेकिन कर्नल विश्वनाथन एक ऐसा ऑफिसर था
जिसकी तरफ पूरी यूनिट देखती थी। पूरी यूनिट ही नहीं, उनके साथ जिन्होंने सर्व किया है, सीनियर, जूनियर्स, सीनियर ऑफिसर्स जैसे जीओसी है, कोर कमांडर है। सो द वे ही यूज्ड टू कंडक्ट वाज एब्सोल्युटली अप्रिशिएबल, एंड दैट नाइट व्हाई वी डोंट फॉरगेट दैट नाइट ऑफ Sonamurg is because he narrated everything about 18 Grenadiers right from his raising, how this battalion was, कैसे खड़ी हुई, हाँ, कैसे खड़ी हुई, कैसे इसको ग्रूम किया गया, कैसे श्रीलंका में ऑपरेशंस किए, कैसे स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशंस में या कहीं पर भी 18 ग्रेनेडियर्स गई। तो इसलिए उस समय पर 99 में 18 ग्रेनेडियर्स बहुत ही यंग बटालियन थी, 76 रेज्ड यूनिट है, और जहाँ पर भी 18 ग्रेनेडियर्स गई उन्होंने अपने लिए एक नाम हासिल किया। इसलिए उसका 18 ग्रेनेडियर्स का उस समय पर नाम जो था वो पोल स्टार बटालियन था। पोल स्टार आप जानते ही हैं, पोल स्टार इसको दिशा दिखाने वाला, दिशा दिखाने वाला। तो एक यंग बटालियन होते हुए भी 18 ग्रेनेडियर्स पूरी रेजिमेंट को दिशा दिखाती थी। तो इसलिए वो दिन मुझे याद है। उसके बाद हम द्रास पहुंचे कर्नल विश्वनाथन के लीडरशिप के अंडर में, और जब तक ब्रिगेडियर ठाकुर उस टाइम में पर हमारे जो कमांडिंग ऑफिसर थे कर्नल कुशाल ठाकुर, वो उस टाइम पर छुट्टी पर थे, लेकिन जैसे ही उनको पता चला वो इमीडिएटली उन्होंने अपनी छुट्टी छोड़ करके वापस पलटन को रिज्वाइन किया द्रास के अंदर। और द्रास के अंदर जो उस समय माहौल था, आप समझ सकते हैं कि क्योंकि दुश्मन ने ये सब इलाके ऑक्युपाई कर रखे थे, इंटेलिजेंस या इंफॉर्मेशन की कमी थी। द्रास के अंदर गए तो कॉन्वॉय गई, कॉन्वॉय फिर वापस मुड़ना पड़ा, और उस समय पर जो दुश्मन की जो सेलिंग थी द्रास जो शहर के ऊपर, वो एकदम पिन पॉइंट और एक्यूरेट थी। अगर आप द्रास देखेंगे इस पे, ओके सर, यहाँ पे ये, हाँ, ये द्रास का शहर है। अगर आप बाएं साइड में देखते हैं तो ये रास्ता आता है श्रीनगर से द्रास के लिए, नेशनल हाईवे 1 अल्फा जोजिला श्रीनगर ले जो जाते हैं, हाँ, वो ले के ले जाता है। और उस समय पर वही एक रास्ता था जो कि हमारे जो इंडियन आर्मी के लिए एक लाइफ लाइन थी, क्योंकि जितने हमारे ट्रूप्स हैं लेह लद्दाख में, उनके लिए यही एक लाइफ लाइन थी। और वो साल में 5-6 महीने खुला रहता था, 5-6 महीने बर्फ़ की वजह से बंद होता था, क्योंकि जोजिला पास बंद हो जाता था। तो द्रास के अंदर जब आए तो मतलब एक प्रकार से एक गोस्ट टाउन, मतलब उस शहर के अंदर कोई इंसानी हरकत नहीं दिखाई दे रही थी, क्योंकि उस समय तक शेलिंग वगैरह स्टार्ट हो गई थी। फिर कितना सेलिंग चला था सर, लाइक इट वाज डे एंड नाइट, या वो मतलब जहाँ, क्योंकि जो फीचर्स थे द्रास के आजू बाजू में, जैसे तोलोलिंग है या .4875 है या टाइगर हिल है या 3 पिंपल है, ये इलाके ऐसे थे जहाँ पर पाकिस्तानी इंट्रूडर्स ने ऑक्युपाई किए थे। वहाँ से जो द्रास का शहर है उसके ऊपर उनका कंप्लीट ऑब्जर्वेशन था। तो एक तो होता है कि अंधाधुंध फायरिंग करना, एक होता है हैरेस करने के लिए आर्टिलरी फायर करना, और एक होता है एकदम पिन पॉइंटेड भी करना। तो द्रास के अंदर जो हरकत होती थी, मेजर हरकत होती थी, उस टाइम पर आप मतलब 100% एक्सपेक्ट कर सकते थे कि उनका आर्टिलरी फायर आएगा। और उसी तरीके से कुछ एक सिविलियन एरियाज के ऊपर भी उन्होंने आर्टिलरी फायरिंग की थी, जिसकी वजह से कि जो हमारी जो सिविलियन तादाद थी, आबादी जो थी, वो भी कम हो गई थी। तो ये था जब हम मतलब 56 ब्रिगेड का जो कॉन्वॉय पहुंचा द्रास शहर के अंदर, जिसमें 18 ग्रेनेडियर्स, 56 ब्रिगेड और 1st बिहार की जो यूनिट थी। तो हम लोग पहुंचे वहाँ पर, फिर वहाँ पर कुछ एक ब्रीफिंग हो गई, उसके बाद हम